Hello and welcome to our channel Civil Services with Nilesh. This is the last video of this session. और इसी के साथ हमारी इंडियन ज्योग्राफी की फिजिकल एस्पेक्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जैसा प्रॉमिस मैंने आपको किया था कि फिजिकल ज्योग्राफी हम कंप्लीट कराएंगे, वो प्रॉमिस इस वीडियो के साथ पूरा हो जाएगा। मैंने बोला था मैं आपको कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी कराऊंगा, तो मैंने आपको पहले फिजिकल ज्योग्राफी इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड मैंने करा दिया था इन जनरल, एंड उसके बाद जो ब्लैक बुक का दूसरा पार्ट था दैट इज़ द इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल एस्पेक्ट, वो इस वीडियो के साथ वो कमिटमेंट हमारा पूरा हो जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी ऑल्सो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो कि आप मेरे साथ लास्ट टाइम तक बने हुए हैं। अब आपने जब इन वीडियोज़ को किया होगा तो आपने बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सीखे होंगे। आप इन कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स को यूज करते रहना, ज्योग्राफी आपके लिए बहुत आसान रहेगी। इसके अलावा आप लोगों की सपोर्ट के लिए हमने एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स रिलीज़ किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रीलिम्स के टाइम पे शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। अब एनसीईआरटी में हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता है कि हम उसे प्रॉपरली रिवीजन कर सकें, तो 6 to 12th की पॉलिटी, 6 to 12th की ज्योग्राफी, 6 to 12th की हिस्ट्री और 6 to 12th की इकोनॉमी, जितने भी फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है, इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू हमने पूरे सारे बना रखे हैं। और सिर्फ 100 से 150 पन्नों के अंदर जितने भी डायग्राम्स ज़रूरी थे हमने इन एनसीईआरटीज़ में इंक्लूड कर रखा है। तो आप हमारी वेबसाइट www.nleashAIR442.com पे जाके इन शॉर्ट नोट्स को ले सकते हैं एंड इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बिकॉज दे आर द नोट्स जो आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके कंटेंट इनरिचमेंट में फॉर द प्रीलिम्स। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू शुड गो फॉर दीज नोट्स। ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही क्वालिटेटिव नोट्स हैं। इस तरीके के नोट्स आपको नहीं मिलेंगे। ये बनाए इस तरीके से गए हैं कि आपका प्रीलिम्स में आपको जितनी रिक्वायरमेंट है फैक्ट्स की वो सारी पूरी हो सके। तो आपको उतनी सारी बल्कि एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपने एक बार पढ़ रखा है, बहुत है। अब रिवीजन के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। आते हैं इस टॉपिक पे जिसका नाम है सॉयल। व्हाट इज सॉयल? सॉयल इज द थिन टॉप लेयर ऑफ द अर्थ's crust consisting of the mixture of rock debris and organic matter formed on the earth's surface। तो जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड द सॉयल। दैट इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो जो टॉप लेयर है अर्थ's crust की, जो हमारी क्रस्ट है, इसके टॉप में जो मिलेगा ये मुझे सॉयल बताएगा। ठीक है, सो दिस इज द सॉयल। अब इस सॉयल पे यू फाइंड कि अभी प्लांट्स उग रहे हैं, अलग अलग पौधे उग रहे हैं। सो इट सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ। हाउ इट सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ? बाय सप्लाइंग इट द रिक्वायर्ड मिनरल्स। ये मिनरल्स कहाँ से इस सॉयल को मिलते हैं? थ्रू द रॉक्स, जिसके वेदरिंग से ये बनते हैं। इट रेगुलेट्स द वाटर। अब सॉयल जो है अगर आपकी पोरस होगी तो पानी होल्ड नहीं कर पाएगी, एंड इम्पर्वियस होगी तो पानी भी होल्ड करेगी। इट प्रोवाइड्स हैबिटेट टू दी ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो आपके अर्थवॉर्म से लेके रैट से लेके छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स इसी सॉयल में रहते हैं। एंड दिस इज क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम। आपकी खेती कहाँ होती है? सॉयल पे ही होती है। पेडोलॉजी, इस टर्म की बात कर लें सो इसका मतलब ये होता है स्टडी ऑफ सॉयल इन इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। पीडोजेनेसिस मतलब सॉयल का फॉर्मेशन, इसके बारे में हम पीडोजेनेसिस में पढ़ते हैं। सो इसके प्रोसेस में देयर आर द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड सच एज वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, आपको मैंने बताया था इफ़ यू रिमेंबर। लीचिंग, जब आपके न्यूट्रिएंट्स लीच करके धरती के अंदर चले जाते हैं। कैल्सिफिकेशन, जैसे कि आपके यू हैव द कंकर नोड्यूल्स वगैरह का जो फॉर्मेशन होता है, ये सारे ही सॉयल फॉर्मेशन में एक रोल प्ले करते हैं। अब सॉयल है तो उसमें इसके कुछ पार्टिकल्स होंगे। दीज आर दी पार्टिकल्स दैट यू फाइंड इन सॉयल। यू हैव सम ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल्स, यू हैव सम ऑफ द लार्जर पार्टिकल्स। साइज वाइज अगर मैं देखूं तो क्ले का जो साइज है सबसे छोटा होता है, दिस इज वेरी फाइन। देन यू हैव द सिल्ट जिसका साइज बड़ा है, फाइन सैंड, कोर्स सैंड एंड ग्रेवल। क्ले का साइज दैट इज लेस देन 0.002 मिलीमीटर। सिल्ट का साइज दैट इज 0.002 से 0.02 mm। फाइन सैंड दैट इज फ्रॉम 0.2 से 0.02 mm। कोर्स सैंड 0.2 से 2 mm, एंड उससे बड़ा होगा तो ग्रेवल होगा। तो जैसे आप सॉयल कभी हाथ में लेंगे तो आपको कभी कोई छोटे छोटे पत्थर टाइप के भी मिलते हैं, तो दे आर दी ग्रेवल। उससे छोटा यू हैव दी कोर्स सैंड,
फाइन सैंड बहुत पतली सैंड, देन यू हैव द सिल्ट एंड देन यू हैव द क्ले। सॉइल के टाइप्स की बात कर लें तो वी हैव 3 टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज द सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड द क्लेई सॉइल। सैंडी सॉइल, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं, पोरस होते हैं। पोरस का मतलब ये वाटर बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते और वाटर इस पर गिरेगा तो वो पास कर देगा, सो दिस इज पोरस। वेल एरिएटेड, अब वाटर पास कर रहा है, जाहिर सी बात है बड़े बड़े हैं तो यहाँ पे हवा जो है दैट इज प्रेजेंट, सो दैट इज वेल एरिएटेड। सो दे हैव द पुअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, दे आर लाइट कलर्ड और ये लेस फर्टाइल होते हैं। देन यू हैव द क्लेई सॉइल, ये बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, सो दे आर द कॉम्पैक्ट इन नेचर। एंड देन दे हैव द हाई वाटर रिटेंशन, वाटर ये रिटेन कर सकते हैं क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं तो वाटर रिटेन कर पाते हैं बिकॉज ये बहुत ही क्लोज रहते हैं। एंड दे हैव द पुअर एरिएशन एंड दे आर हैवी इन नेचर। देन इन दोनों का बैलेंस मिक्सचर इज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द लोमी सॉइल। दिस इज द बैलेंस्ड मिक्स ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। सो दिस इज रिच इन ह्यूमस, दिस इज आइडियल फॉर द एग्रीकल्चर। क्लेई सॉइल भी बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल क्लेई सॉइल मिल जाए। सैंडी सॉइल भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इनके बीच का है ये है लोमी सॉइल। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट सॉइल फॉर द एग्रीकल्चर। अब मैं सॉइल की सुटेबिलिटी की बात करूं तो जैसे अगर मुझे व्हीट एंड ग्राम उगाना है तो मेरे लिए जो अच्छा सॉइल है दैट इज़ द क्लेई एंड द लोमी सॉइल। अगर मुझे राइस उगाना है दैट इज़ पैडी तो मेरे लिए क्ले रिच सॉइल विथ हाई वाटर रिटेंशन। अगर मुझे पल्सेज उगाने हैं तो आई शुड बी हैविंग द लोमी सॉइल विथ गुड ड्रेनेज। एंड कॉटन उगाना है तो मेरे पास सैंडी सॉइल या फिर लोम होना चाहिए बिकॉज दैट इज़ वेल ड्रेन्ड एंड दी एरिएटेड सॉइल। उसके बाद सॉइल प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो अगर जैसे आप ये देखेंगे सबसे नीचे यू हैव दी बेड रॉक, उसके ऊपर पैरेंट रॉक होती है। ये बेड रॉक जो लिथोस्फीयर का सबसे इधर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, सॉइल के टर्म्स में बात करें उसके ऊपर आपको होती है बी सॉइल। देन यू हैव द एलुविएशन लेयर, देन यू हैव द टॉप लेयर, देन यू हैव द ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक मतलब यहाँ पे लाइफ वाला लेयर है कहीं ना कहीं, वेन एवर इट इज ऑर्गेनिक देयर इज लाइफ। सो यू हैव द अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, उसके ऊपर सब स्ट्राटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, देन यू हैव सब सॉइल वेदर्ड रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले, देन यू हैव द टॉप सॉइल। नाउ कमिंग नेक्स्ट सॉइल प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। सो वी हैव द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सॉइल लेयर्स विच इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। हर एक लेयर इज कॉल्ड द सॉइल हॉरिजॉन। ये अलग अलग सॉइल हॉरिजॉन है। अब सॉइल हॉरिजॉन्स को समझने के लिए सबसे पहले ओ हॉरिजॉन समझ लेते हैं। ओ हॉरिजॉन इज द ऑर्गेनिक लेयर। यहाँ पे सरफेस लेटर मिलेगा आपको एंड यू विल फाइंड द पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर के चलते कहीं ना कहीं दिस रिमेन्स फर्टाइल फॉर द कल्टिवेशन। देन यू हैव ए हॉरिजॉन दैट इज द टॉप सॉइल। यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग द मिनरल्स विथ ह्यूमस, दिस इज द मोस्ट फर्टाइल सेक्शन। देन इसके नीचे मिलेगा आपको ई हॉरिजॉन, दिस इज द लेयर ऑफ एलुविएशन। लीज्ड मिनरल्स, जो भी आपके मिनरल्स वगैरह हैं, ऊपर बारिश हुई अपने साथ मिनरल डिजॉल्व करके नीचे ले आके एलुविएशन लेयर पे इकट्ठा कर देती है। सो यू विल फाइंड हियर द लीज्ड मिनरल्स, एलुविएशन मीन्स द रिमूवल ऑफ मिनरल्स। देन यू हैव द बी सॉइल, बी हॉरिजॉन दैट इज द सब सॉइल। This is the zone of illuviation. Illuviation means accumulation of materials like clay, iron and aluminium. Then you have the C horizon. ये आपकी parent rock है, यहाँ पे आपका weathered parent material available है. And then you have the solid rock beneath the soil. ये आपका solid rock, that is the R layer है. तो ये आपकी soil profile हो गई। इसमें ज़्यादा कुछ सवाल पूछते नहीं है, बेसिकली प्राइमरली तो ये पूछते हैं कि किस सॉइल में लेट्स से कि कौन से न्यूट्रिएंट नहीं है, या फिर कौन सी सॉइल किस टाइप की क्रॉप के लिए सुटेबल है, और या फिर कौन सी सॉइल किस रीजन में आपको मिल सकती है। प्राइमरली यही सवाल बनेंगे, इससे ज़्यादा कुछ सवाल बनेंगे नहीं, ठीक है। देन सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, तो वन ऑफ द फैक्टर इज पेरेंट मटेरियल, इसका कैसा है। सो पेरेंट मटेरियल इज द रेसिडुअल और द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल। सो पेरेंट मटेरियल जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग सॉइल का कलर होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, टच करने में कैसा है, और उसका मिनरल कंटेंट कैसा होगा। तो जिस टाइप का मिनरल वो प्रोवाइड कर रहा होगा उसी टाइप का मिनरल आपको सॉइल में मिलेगा। मेजर टाइप्स जैसे कि एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक होगा तो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द रेड सॉइल्स। कुडप्पा या विंध्यन रॉक्स होंगे तो इसके चलते जो सॉइल्स बनेंगी वो बनेंगी कैल्सरस एंड क्लेई सॉइल। अगर आपकी गोंडवाना लैंड वाली रॉक्स होंगी तो आपको मिलेगा लेस फर्टाइल सेडिमेंट्री सॉइल्स। डेक्कन बेसाल्ट से जो बनता है यू गेट द ब्लैक सॉइल। एलुवियल डिपॉजिट से जो बनता है यू गेट दी फर्टाइल एलुवियल सॉइल।
बात कर लेते हैं हम रिलीफ की। सो हाइट से भी फ़र्क पड़ता है, स्लोप कैसी है फ़र्क पड़ता है। अब अगर लेट्स से कि स्लोप स्लैंटिंग है तो ऐसे केस में इफ़ यू हैव द स्टीप स्लोप्स तो हमारे पास होगा सॉइल इरोजन। तो जो सॉइल लेयर होगी वो बहुत ही थिन होगी, और स्लोप्स अगर आपकी जेंटल होंगी तो सॉइल लेयर्स जो होंगी वो डीप होंगी एंड फर्टाइल सॉइल्स आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी स्लोपिंग से भी फ़र्क पड़ता है। देन दी क्लाइमेट, नाउ टेम्परेचर एंड रेनफॉल दे कंट्रोल दी वेदरिंग एंड द लीचिंग। जो आपकी टेम्परेचर है उससे वेदरिंग पे फर्क पड़ता है। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस कि हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट द वेदरिंग, एंड रेनफॉल से लीचिंग इज अफेक्टेड। रेनफॉल हो रही है तो लीचिंग ज़्यादा होगी, रेनफॉल नहीं हो रही है तो लीचिंग कम होगी। सो हाई रेनफॉल होगी तो लीचिंग हो रही है, ड्राई क्लाइमेट होगा तो सॉल्ट एक्यूमुलेशन होगा, यू विल बी फाइंडिंग द हार्ड पैंस। क्योंकि अगर ड्राई क्लाइमेट है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। सो हमारे पास बचेगा क्या, सॉल्ट बचेगा। सॉल्ट बचेगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा हार्ड पैंस का। हार्ड पैंस आर नॉट दैट फर्टाइल। देन एरिड रीजन की बात करूँ तो यू विल बी फाइंडिंग द लाइट कलर्ड लाइम रिच, दैट इज कॉल्ड द पीडोकैल सॉयल। ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में आपको मिलेंगे रेड एंड लेटराइट सॉयल विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू लीचिंग, एंड कोल्ड रीजन्स में आपको मिलेंगे एसिडिक सॉयल विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू दी स्लो डिकम्पोजिशन। बात कर लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। नेचुरल वेजिटेशन से भी सॉइल के फॉर्मेशन पे फर्क पड़ता है, जैसे कि डेंस फॉरेस्ट दे ऐड ह्यूमस एंड दे इनहेंस दी सॉइल फर्टिलिटी। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज गोइंग टू व्हाट इट इज गोइंग टू डू, दैट इज गोइंग टू सप्लाई दी न्यूट्रिएंट्स। तो ये रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। देन कितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी है तो इन जनरल सॉइल फर्टाइल मिलेगा ज़्यादा, प्लांट्स, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिजम्स। एंड स्पार्स वेजिटेशन है तो यू विल बी फाइंडिंग इन दी पुअर लेस फर्टाइल सॉइल्स। अब जैसे ये इंडिया का मैप है, सो यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स, एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एलुवियल सॉइल, फॉरेस्ट एंड मॉन्टेनियस सॉइल। सो ये वाला रीजन है, तो ये वाला रीजन इज फॉरेस्ट एंड मॉन्टेनियस सॉइल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि चूँकि हाइट चेंज हो रही है तो यू फाइंड अ ग्रेडियंट ऑफ द सॉइल कि अलग अलग टाइप का आपको सॉइल मिलना है विद द हाइट। देन एलुवियल सॉइल, यहाँ से जो इरोजन हुआ यहाँ पे रिवर लेके आई, दिस डिपॉजिट सिट्स it in the flood plains and you have the formation of alluvial soil, this is highly fertile. Then you have the red and yellow soil, ये वाला area, this red and yellow soil. Then you have the black soil, ये वाला area, and black soil is very good for the cotton cultivation. Then you have the laterite soil like this area आपको laterite soil मिलेगा, and then you have the arid soil, जैसा sand होगा यहाँ पे मिलता है राजस्थान में। तो ये चीज़ है। Then coming next, अब थोड़ा थोड़ा इन सॉइल्स के बारे में जान लेते हैं। एलुवियल सॉइल के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। नाउ एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द सिल्ट डिपोजिशन ऑफ इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र रिवर। जब रिवर इरोजन करती हैं आपके माउंटेन्स का तो अपने साथ उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लेके चलती हैं, ट्रांसपोर्ट करते हुए नीचे लेके आते हैं, बोलते हैं हम आ गए और अब हम और कैरी नहीं कर सकते क्योंकि मेरी स्पीड हो गई है कम। अब मेरी स्पीड हो गई है कम तो तुम भैया चलो निकलो और फ्लड प्लेन पे चले जाओ, और वो जो फ्लड प्लेन पे सॉइल इकट्ठा होता चला जाता है, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। दिस इज वन ऑफ द रीजन। सो ट्रांसपोर्टेड और एजोनल सॉइल्स फॉर्म होते हैं हमारे पास। पेरेंट मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम हिमालयन रॉक, क्योंकि वहाँ पे जो ऑलरेडी रॉक्स अवेलेबल थी और हिमालयन रॉक से चूँकि वो लेके कैरी करके लेके आ रही हैं, तो दोनों मटेरियल तो डिफरेंट हो गया। तो वो जो मटेरियल लेके आई रिवर्स वगैरह, तो उसके चलते जो सॉयल बना, दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम दी पेरेंट रॉक जो नीचे मिलेगा आपको। सो इन कोस्टल एरियाज दिस इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द वेव एक्शन। लार्जेस्ट सॉयल ग्रुप है इंडिया का ये, 45.6% ऑफ द इंडिया इज कवर्ड विद द एलुवियल सॉयल। तो कभी भी सवाल आ जाए कि सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा सॉयल मिलता है, दैट इज द एलुवियल सॉयल। कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें तो दे आर द इमैच्योर सॉयल, दे हैव द वीक हॉरिजॉन डेवलपमेंट, दे आर मोस्टली लोमी, सैंडी एंड क्लेई पैचेस दे डू अकर, लेकिन मोस्टली ये लोमी सॉयल होते हैं। लोमी सॉयल के बारे में हमने बात की थी कि ऐसे ही सॉयल बड़े अच्छे हैं, फर्टाइल होते हैं। पोरस हैं ये, तो पानी पास करेगा, वेल ड्रेन्ड एंड हाईली सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। रेगुलर रिप्लेसमेंट होता है फ्लड से, तो उसके चलते यू विल बी फाइंडिंग व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स, दी बंगर एंड खादर, याद आया कुछ खादर। सो कंकर नोड्यूल्स आर ऑल्सो फाइंड अलॉन्ग दी river terraces and pebbles and gravels are rare in this type of rocks.
केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो इस टाइप ऑफ रॉक्स में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो कम होता है, यू हैव द लो नाइट्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। यहाँ पे आपको पोटास, फॉस्फेट और लाइम मिलेगा। ये एल्कलाइन है ड्रायर ट्रैक्स में, सो दे नीड द ट्रीटमेंट। एंड आयरन ऑक्साइड एंड लाइम कंटेंट इनका वेरी करता है। तो इनकी केमिकल रॉक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, यू विल बी फाइंडिंग देम इन इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, डेल्टा ऑफ लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यू विल बी फाइंडिंग। नर्मदा, ताप्ती वैली, नदन, गुजरात में आपको ये मिलता है। क्रॉप्स की बात कर लें तो राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन, जूट, मेज, ऑयल सीड, टोबैको आपको यहाँ पे मिलता है। दिस रिस्पॉन्ड्स वेल टू कैनाल एंड ट्यूब वेल इरीगेशन। नाउ जियोलॉजिकल डिवीजन की बात कर लेते हैं। सो यू हैव द बंगर एंड द खादर। तो बंगर alluvium, that is the old alluvium, we have already discussed. So this is formed away from the flood plains. This is less fertile. Conker nodules are present in the Bangar rocks, Bangar soils. And Khadar soil की बात करें, so they are new and finer and they are more fertile and they are regularly renewed and they have the high crop yield. इसीलिए जहाँ पे रिवर का फ्लड प्लेन्स होता है वहाँ पे किसान खेती जरूर करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर हाईली फर्टाइल। बात करते हैं ब्लैक सॉयल की। ब्लैक सॉयल, इन सॉयल्स पे यू ऑलवेज फाइंड द कल्टीवेशन ऑफ द कॉटन। कॉटन के लिए बहुत ही कंड्यूसिव सॉयल होते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द फिशर वॉल्केनिक रॉक्स एंड दे आर टिपिकल ऑफ हॉट एंड ड्राई रीजन ऑफ पेनिसुलर इंडिया। तो आपको पेनिसुलर इंडिया में कौन से सॉयल मिलेंगे? ब्लैक सॉयल मिलेगा। तमिलनाडु में दे आर फॉर्म फ्रॉम ग्नीस एंड स्कीस्ट। कैरेक्टरिस्टिक, दे आर हाईली क्लेई एंड दे हैव द एक्सीलेंट मॉइस्चर रिटेंशन। तो क्लेई होते हैं, मॉइस्चर को ये रिटेन कर पाते हैं, तो थोड़े से चिपचिपे से रॉक्स सॉयल्स होती हैं ये। क्रैक्स की बात कर लें तो दे फॉर्म द क्रैक्स इन समर, सेल्फ प्लॉइंग उसके चलते सेल्फ प्लॉइंग एक तरह से हो जाती है। एंड दे आर स्टिकी व्हेन वेट। देयर इज द पुअर एरिएशन व्हेन वेट, बिकॉज ये चिपचिपे होते हैं तो हवा कैसे पास करेगी। दे आर डिफिकल्ट टू कल्टिवेट ड्यूरिंग द रेन्स। तो रेन्स जब होती हैं तो उसको कल्टिवेट आप ठीक से नहीं कर सकते क्योंकि चिपचिपे हैं। चिपचिपे हैं तो कैसे तुम उसमें लाइक कल्टीवेशन करोगे। तो वैली सॉयल, दे आर मोर फर्टाइल देन दी अपलैंड सॉयल। कलर इनका ब्लैक होता है क्योंकि दे हैव दी टाइटेनिफेरस, मैग्नीटाइट और दी आयरन कंपाउंड्स। केमिकल कंपोजिशन, एलुमिना 10% होता है, आयरन ऑक्साइड इसमें 10% होता है, लाइम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट 6 से 8% होता है। नाइट्रोजन में दे आर लो, फॉस्फेट्स एंड ह्यूमस में दे आर लो, पोटेश इज वेरी वेल। तो इनकी केमिकल कंपोजिशन थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कहाँ मिलेंगे? ये आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में मिलेंगे एंड दी पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। 16.6% ऑफ इंडिया डज हैव दी ब्लैक सॉयल। क्रॉप्स में द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर दिस काइंड ऑफ सॉयल इज द कॉटन। यू ऑल्सो फाइंड हियर व्हीट, ज्वार, मिलेट्स, लिनसीड, कैस्टर, सनफ्लावर एंड राइस एंड शुगर केन विथ इरीगेशन। मतलब इरिगेशन के साथ राइस एंड शुगर केन भी आप यहाँ पे उगा सकते हैं। इसके बाद आते हैं रेड एंड येलो सॉयल के बारे में। रेड एंड येलो सॉयल, दे आर फॉर्म फ्रॉम द क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, दैट इज द ग्रेनाइट, ग्नीस एंड क्वार्टजाइट। कैरेक्टरिस्टिक, इनका जो टेक्सचर है, दिस रेंज फ्रॉम द सैंडी टू क्लेई, मोस्टली लोमी। तो सैंडी मतलब ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स, क्लेई मतलब बहुत फाइन पार्टिकल्स एंड मोस्टली लोमी। तो तीनों टाइप की चीज़ें इसमें मिलती हैं। अपलैंड, दे आर पुअर, पोरस एंड ग्रेवली, तो ग्रेवल्स होकर मिलते हैं। लो लैंड्स में यू फाइंड देम एज डीप, फर्टाइल एंड डार्क। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो ये जो सॉयल्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर पुअर इन लाइम, मैग्नीशिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस एंड दे आर फेयरली रिच इन पोटास एंड पोटेशियम। कलर की मैं अगर बात कर लूँ तो इनका रेड कलर होता है बिकॉज देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, दैट इज उसमें आयरन ऑक्साइड बनता है, तो दे इज द आयरन ऑक्साइड डिफ्यूजन एंड सो दे आर रेड इन नेट कलर। येलो सॉयल की बात कर लूँ, दे फॉर्म द येलो सॉयल व्हेन इट इज हाइड्रेटेड। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेता हूँ। सो दे हैव द लो रेनफॉल, दे आर द लो रेनफॉल रीजन्स। तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में आपको ये मिलेगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेटू में भी मिलेगा। महाराष्ट्र, एमपी, वेस्ट बंगाल, यूपी, तो हर जगह ही है लगभग ये आपके रेड एंड येलो सॉयल। 18.6% ऑफ द इंडिया में आपको मिल जाएंगे रेड एंड येलो सॉयल। कौन से क्रॉप्स को ये सपोर्ट करते हैं? लाइक कॉटन, राइस, व्हीट, पल्सेस, मिलेट्स, ऑयल सीड, टोबैको, पोटैटोज, फ्रूट्स एंड बट दे रिक्वायर द फर्टिलाइजर एंड इरीगेशन फॉर द गुड यील्ड।
अब इसके बाद बात कर लेते हैं लेटराइट सॉइल. लेटर मीन्स ब्रिक, सो लेटराइट मीन्स ब्रिक इन लैटिन. सो दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटेंस वेदरिंग अंडर हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर में वेदरिंग जो होगी, एंड देन द हैवी रेनफॉल विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई साइकिल. तो अल्टरनेट ड्राई एंड वेट साइकिल्स होगी तो क्या कौन से रॉक्स बनेंगे आपके, ये ब्रिक वाले सॉइल बनेंगे. इनसे ब्रिक्स होकर बनती है, इसलिए इसको ब्रिक भी कहते हैं. सो दिस हार्डन्स ऑन ड्राइंग. सो लीचिंग रिमूव्स लाइम एंड सिलिका, द सॉइल रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड. सो लीचिंग के चलते आपके लाइम और सिलिका रिमूव हो जाते हैं. दे आर रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स. सो उनका जो कलर है दैट इज रेड टू रेडिश ब्राउन कलर. दे आर रिच इन बॉक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड्स एंड दे आर एसिडिक इन नेचर. एसिडिक कह रहा हूँ तो इसका मतलब पीएच जो है दैट इज लेस देन 7. तो इनका पीएच एक्चुअली लेस देन 6 रहता है. बट कोई चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है उसका सीधा सा है कि इफ इट्स पीएच इज लेस देन 7 सो दिस इज एसिडिक, एंड इफ इट्स पीएच is greater than 7 that is basic. So nutrient poor in lime, magnesia, potassium and aluminum. Phosphate may occur as the iron phosphate. तो phosphate इसमें मिल सकता है आपको. Humus, this varies with vegetation. This is higher in the wetter areas. Distribution 7.5% area में आपको ये soils मिल जाएंगे. You will be finding them in the western Ghats. You will be finding them in the eastern Ghats, Rajmahal Hills, Vindhya Hills, Satpura Range, Malwa Plateau. South Maharashtra, part of Karnataka, scattered elsewhere in Odisha, West Bengal and Northeast. Crop and use की बात कर लें, so they are naturally infertile. So they are productive with the manuring and irrigation. Plantation crops कौन कौन सी मिलती हैं, like tea, coffee, rubber, coconut, areca nut, cashew and chinkuna. So they also support grazing and scrubs forest. And they are excellent building materials. They cut soft, hardens on exposure. So कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में भी हम यूज करते हैं इन रॉक्स को. आफ्टर दैट यू हैव द डिजर्ट सॉइल. डिजर्ट सॉइल कहाँ मिलेगा, जहाँ डिजर्ट होगा. थार डिजर्ट, राजस्थान. सो इनका कंपोजिशन क्या है कि 90 से 95% सैंड है, 5 से 10% क्ले है. तो 4.32% एरिया में मिलेगा. अब ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए. मेनली इतना याद रख लेना कि एलुवियल सॉइल हैज़ द मैक्सिमम एक्सटेंट. They are formed as a result of poor soil development. Desertification is common due to wind action, and you have the desert soils. Distribution की बात कर लें तो you will be finding them in Rajasthan, parts of Punjab and Haryana. या फिर आपको कोस्टल सैंडी सॉइल मिलेंगे उड़ीसा में, तमिलनाडु और केरला में. केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लूँ तो दे आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि यहाँ पे इतना लाइक ऑर्गेनिक मैटर हो ही नहीं बनता है, पेड़ पौधे इतने होते ही नहीं, तो ऑर्गेनिक मैटर इतना आएगा कहाँ से. सैंडी होते हैं, सैलाइन होते हैं, एल्कलाइन होते हैं. सोल्यूबल साल्ट्स आर प्रेजेंट. कैल्शियम अगर इन सॉइल में हम नीचे चले जाएंगे, मतलब इनकी लाइक इनके प्रोफाइल के लॉन्ग नीचे जाएंगे तो यू विल बी फाइंडिंग एन इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ द कैल्शियम. फॉस्फेट्स एडिक्वेट हैं, नाइट्रोजन कम है, लेकिन दिस इज प्रेजेंट एज द नाइट्रेट्स. लो ह्यूमस एंड मॉइस्चर, कंकर लेयर, दिस रिस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन. सो दिस इज प्रोडक्टिव वेयर इरीगेशन इज अवेलेबल. अगर इरीगेशन थोड़ी बहुत की जाए तो यहाँ पे भी हम खेती वगैरह कर सकते हैं. बार्ली, कॉटन, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, ये सारे इसमें मिलते हैं. देन यू हैव द सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स. सो व्हेन देयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट इन द टॉप सॉइल ड्यू टू पुअर ड्रेनेज, लाइक सॉल्ट वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं है, हाई सब सॉइल वाटर टेबल है, improper irrigation है, capillary rise है, like if there is the saline water and there is the capillary action, so we have the formation of saline or the alkaline soil. So what is capillary action? This is the movement of water in narrow pores against gravity due to surface tension. तो क्या होता है, पानी अंदर से ऊपर आता है, so it causes upward movement of salts worsening soil salinity. क्योंकि पानी जब ऊपर आ रहा है, बीच में salt मिलेगा तो अपने साथ साथ salt को भी लेके ऊपर चला आता है. So sea water intrusion in coastal area, जिसके चलते भी ये बनते हैं. अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक की. तो यू हैव दी वाइट सॉल्ट एफ्लोरेसेंस ऑन सरफेस एंड दिस सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल एंड अनफिट फॉर क्रॉप्स. डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं तो 68,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको ये मिलेगा. दिस इज फाउंड मोस्टली इन पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, एंड देन गल्फ ऑफ कंबात, एंड ऑल्सो यू फाइंड देम एट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. देन पीटी एंड दी मार्सी सॉइल की बात कर लेते हैं. So they have the high organic matter. They have the availability of the soluble salts. तो ये soil black color में है, heavy है, ठीक है, and the
एसिडिक, इनका जो नेचर है वो एसिडिक है। दे आर वाटर लॉक ड्यूरिंग द रेनी सीजन। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यू विल बी फाइंडिंग देम इन केरला, कोस्टल उड़ीसा एंड तमिलनाडु, सुंदरबंस, बिहार, अल्मोड़ा। न्यूट्रिएंट स्टेटस की बात कर लेते हैं तो पोटास एंड फॉस्फेट इन वाले सॉइल्स में कम मिलता है एंड दे आर वाइडली यूज फॉर द पैडी कल्टिवेशन आफ्टर द मानसून। फॉरेस्ट सॉइल्स की बात कर लेते हैं, सो दे आर हेट्रोजीनस इन नेचर, दैट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द फॉरेस्ट। देन प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो सॉइल्स हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टी है, जाहिर सी बात है हाइट के साथ चीज़ें चेंज होंगी, तो दैट प्रॉपर्टी विल वेरी विद द स्लोप, पैरेंट रॉक, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो 8.67% एरिया में यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ द फॉरेस्ट सॉइल्स। सो यू हैव लाइक हिमालयाज में वैलीज, जेंटल नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स में आपको ये मिलेंगे एंड ऑल्सो इन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लूँ तो फिर ह्यूमस में दे आर इन रिच बट दे आर डेफिसिट इन पोटास, फॉस्फोरस एंड लाइम। सो इरिगेशन के लिए यू नीड द फर्टिलाइजर्स। अब बात कर लेते हैं कैसे क्रॉप्स आपको इस टाइप के सॉइल में आप उगा सकते हैं। तो पेनिसुलर इंडिया में जो आपके फॉरेस्ट सॉइल हैं, यहाँ पे आपको टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ट्रॉपिकल फ्रूट्स उगा सकते हैं। हिमालय में आप वीट, मेज, बार्ली एंड टेम्परेट फ्रूट्स आप उगा सकते हैं। यही सेम चीज़ जो वहाँ पे मैंने अभी तक आपको बताई, सेम चीज़ टेबुलर फॉर्मेट में मेंशन्ड है, जैसे कि एलुवियल सॉइल 43% एरिया में है। मेजर रीजन आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स में, रिवर डेल्टा में है। दिस इज फॉर्म ड्यू टू द रिवर डिपोजिशन। की कैरेक्टरिस्टिक बहुत फर्टाइल है, लोमी टू क्ले, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कंकर दैट इज रिच इन पोटास एंड लाइम एंड देन दे आर फॉर्म्ड इन द राइस, वीट, शुगर, केन एंड कॉटन, वो मेजर क्रॉप्स वहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आप एक टेक द स्क्रीनशॉट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। जस्ट फॉर द कंपैरिजन हमने क्या किया है कि इसका एक टेबल बना दिया है। सो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट एंड देन दिस स्क्रीनशॉट, देन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इस टेबल को भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। एलुवियल सॉइल किस में रिच है, एलुवियल सॉइल किस में डेफिसिट है, ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो। इस पे सवाल बन जाएंगे तो आप गलती कर सकते हैं। So it is important that you should have a table in front of you. Try to remember this through this table. You can pause this video, draw this one and then you can revise it. Soil erosion की बात कर लेते हैं। What is soil erosion? ये term हमेशा सुनते रहते हो आप। Soil erosion is the removal of the fertile topsoil due to imbalance between soil forming and erosional process. अब एक तरफ तो soil बन रहा है और दूसरी तरफ क्या होता है कि let's say कि हम उस soil को carry करते चले ले जाएं, वो कैरी कर रहे हैं हम कभी वाटर से, कभी विंड से। तो ऐसे केस में क्या आपके पास जो वो टॉप लेयर है उसमें फर्टाइल सॉइल इकट्ठी हो पाएगी? क्योंकि सॉइल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यू कल्टिवेट द थिंग्स। वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि सॉइल हम चाहते हैं कि फर्टाइल रहे। सो सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल ड्यू टू द इम्बैलेंस बिटवीन सॉइल फॉर्मिंग एंड इरोजनल प्रॉपर्टीज एंड दिस इज एक्सलेटेड बाय द नेचुरल प्रोसेस एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो नेचुरल प्रोसेस तो हो ही रहा था, हमने भी सॉइल इरोजन के पे हमने अपनी चीज़ें लाइक हमने इतनी एक्टिविटीज़ कर रखी हैं जिससे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो द लॉस ऑफ टॉप सॉइल लीड्स टू डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। फर्टिलिटी डिक्लाइन करेगी तो हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी पे फर्क करेगा तो सर्वाइवल पे भी फर्क पड़ेगा। जिंदा रहने के लिए तो खाना पीना चाहिए ही ना बाबू। तो जिंदा रहोगे कैसे जब आपके पास क्रॉप्स ही नहीं उगा पाओगे? ठीक है। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड लैंड डिग्रेडेशन। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द सॉइल इरोजन? One is the natural cause, other is the anthropogenic cause, that is the human induced cause. Natural cause जैसे कि soil erosion, बहुत बारिश हुई, flood आया तो उसने top soil it wash away. Wind erosion, strong winds remove loose soil, common in arid and semi-arid region. But ये इतना असर नहीं करता है, nature has its own replenishing nature, but human induced cause बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने बहुत सारे पेड़ काट दिए, तो जब पेड़ काट दिए we remove the vegetation, so this exposes the soil. तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी खत्म हो गई। बाइंडिंग प्रॉपर्टी खत्म हो गई तो जब अब अगली बार जो वाटर आएगा लाइक वाटर इरोजन और विंड इरोजन, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले उसको आ रहा था तो उसको रोकने के लिए भी थे फॉरेस्ट बोलते थे वाटर को कि रुको भैया, कहाँ जा रहे हो, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम इसको बाइंड करके रखेंगे, तुम इसको लेके नहीं जा सकते। अब फॉरेस्ट ही नहीं है तो विंड आएगा, बोलेगा हाँ भैया तुम तो हो नहीं, अब हम इसको लेके जा रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू डू व्हाट, दी सॉइल इरोजन। सो ये चीज़ें होंगी। ओवर ग्रेजिंग, देयर इज द रेड्यूस ग्राउंड कवर। ग्राउंड कवर अगर कम होगा तो फिर सॉइल लूजन होंगी एंड डेफिनेटली सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा।
faulty agricultural practices, monoculture, over cultivation and improper tillage, कंस्ट्रक्शन एंड अर्बनाइजेशन के चलते भी लाइक जब आप लैंड क्लियरिंग करते हैं तो आप सॉइल को एक्सपोज करते हैं, एंड देन माइनिंग के चलते स्ट्रिप्स द वेजिटेशन एंड द सॉइल कवर. देन अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन की, तो वी हैव द 4 टाइप ऑफ सॉइल इरोजन. वन इज द स्प्लैश इरोजन, सेकेंड इज द सीट इरोजन, थर्ड इज द रिल इरोजन, फोर्थ इज द गली इरोजन. स्प्लैश इरोजन की बात कर लेते हैं. दिस वन, ये है आपके सामने स्प्लैश इरोजन. तो इरोजन का ये पहला स्टेज है. जब रेनफॉल हिट करती है बेयर सॉइल को तो ये पार्टिकल्स को ना डिस्प्लेस कर देती हैं. फिर होता है आपका सीट इरोजन, यूनिफॉर्मली रिमूवल ऑफ ए थिन फर्टाइल लेयर, दिस लाइक दिस, ये आपका सीट इरोजन है. तो दिस इज लीस्ट नोटिसेबल बट मोस्ट वाइड स्प्रेड. देन आपका रिल इरोजन समझ लेते हैं. जब आपका कंसनट्रेटेड सरफेस है ना फॉर्म करता है स्मॉल चैनल्स, तो स्मॉल चैनल्स अगर जो बन जाते हैं आपके सॉइल में लाइक नाली टाइप की बन जाते हैं, तो दैट इज द रिल. तो ये क्या करता है अपने साथ साथ सॉइल को भी बाहर ले जाता है. सो देयर इज विजिबल स्कॉल्जिंग ऑफ द लैंड सरफेस एंड देन यू हैव द गली इरोजन. इसी का रिल इरोजन का बड़ा भाई. दिस इज द एडवांस्ड स्टेज ऑफ रिल इरोजन. देयर इज डीप चैनल्स आर फॉर्म्ड रिसेंबलिंग द स्मॉल वैलीज एंड देन दिस क्रिएट द बैडलैंड टोपोग्राफी. बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए यू हैव द एग्जांपल ऑफ द चंबल रेवाइंस इफ यू रिमेंबर. So prominent in the Chambal Basin, part of Tamil Nadu and West Bengal. So it is important to control the soil erosion. Then you have the soil erosion की बात कर ली तो conservation की बात भी तो करनी चाहिए. Soil conservation, this involves preventing soil loss, maintaining fertility and ensuring the sustainable land use ताकि future generation को भी fertile soil हम दे सकें. So we have some of the methods such as mulching, contour bunch of barriers, rock dams, terrace farming, intercropping, contour plowing, strip cropping and the shelter belts. For example, mulching. Mulching में क्या करते हैं? We cover the soil with the organic matter. तो this binds the soil, तो erosion नहीं हो पाता. So this retains the moisture, reduces weeds and regulates the temperature. Contour बना के हम soil को बचा सकते हैं. तो these are the barriers along the slope contours. So this prevents erosion, this conserves the water. Then rock dams, like you pile the rocks across the gullies. देन तो इससे क्या होता है कि जो स्पीड होती है सॉइल की, मतलब जो वाटर की जो वहाँ से मूव करता है बारिश के टाइम पे, सो दिस रिड्यूस द रन ऑफ, दिस स्टॉप द गुली फॉर्मेशन. देन यू हैव द टेरेस फार्मिंग. तो यू क्रिएट द फ्लैट स्टीप्स ऑन द स्टेप्स ऑन द स्लोप, जो आपकी स्लोप होती है तो इस पर आप स्टेप्स वाइज करते हैं. तो आप स्टेप्स वाइज बना देते हैं. तो इसके चलते क्या होता है कि गिरता नहीं चला जाता है. लाइक ऐसे अगर लेट से कि एक तरफ सॉइल ऐसे है और एक तरफ ऐसे आपने बना दिया, फिर उसके बाद तो ये स्टेप्स टाइप से बन गया ना. तो अब यहाँ से डायरेक्टली ये नहीं जाएगा नीचे, यहाँ डायरेक्टली नीचे चला जाता है. यहाँ पे एटलीस्ट रुकने का मौका मिलेगा. सो देयर इज द क्रिएटिंग द फ्लैट स्टेप्स ऑन द स्लोप, दिस रेड्यूस इरोजन, दिस इंक्रीज द कल्टिवेबल एरिया ऑल्सो. इंटरक्रॉपिंग, आपको अलग अलग क्रॉप्स आप ग्रो कर सकते हैं अलग अलग रोज में. सो दिस रेड्यूस द इरोजन, दिस इंप्रूव्स फर्टिलिटी एंड पेस्ट कंट्रोल. कंटूर प्लॉइंग, तो कंटूर जो हम बनाते हैं उसके पैरेलल में हम प्लॉइंग करेंगे. सो दिस रेड्यूस द रन ऑफ, दिस कंजर्व द मॉइस्चर. देन यू हैव द स्ट्रिप क्रॉपिंग. तो अल्टरनेट स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप आप ग्रो करते हैं. सो ये विंड इरोजन भी बचाता है, दिस मेंटेन्स द फर्टिलिटी. देन यू हैव द शेल्टर बेल्ट्स लाइक रोज ऑफ ट्रीज, एज द विंड ब्रेक्स वी यूज. तो हम ट्रीजों को उगाते हैं एंड फिर वो विंड इरोजन से रोकती है. सो दिस प्रिवेंट्स द विंड इरोजन एंड प्रिवेंट्स द क्रॉप्स. सो विंड ब्रेक्स, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये हमने क्या किया, ये विंड ब्रेक्स बना दिया. तो अब इतना ज़्यादा आपका हवा आ ही नहीं पाएगी. विंड ब्रेक्स आर दी रोज ऑफ ट्रीज और shrubs planted to block and reduce the wind speed. So they protect the crops, soil and buildings from strong winds, preventing the soil erosion. You have the strip cropping. Strip cropping is the farming method where different crops are planted in alternating strips across a field. तो यहाँ पे अलग क्रॉप, यहाँ पे अलग क्रॉप, यहाँ पे अलग क्रॉप, तो बारी बारी ऐसा करते हैं. तो इसके चलते सॉइल इरोजन कम होता है, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है एंड पेस्ट को मैनेज कर पाते हैं. टेरेसिंग, ये देखें जो मैं आपसे बोल रहा था. तो इसके चलते क्या होता है, यू क्रिएट द स्टेप लाइक फ्लैट एरिया ऑन द हिल टू ग्रो क्रॉप्स. दिस मेथड दैट यूसेस द सॉइल इरोजन एंड वाटर रन ऑफ. देन यू हैव द कंटूर क्रॉपिंग, इस तरीके से. सो दिस इज द फार्मिंग टेक्निक वेयर क्रॉप्स आर प्लांटेड इन रोज दैट फॉलो द नेचुरल कर्व्स ऑफ द लैंड. सो इस तरह से आप यहाँ पे उगाते हैं. नो टिल प्लांटिंग, नो टिल प्लांटिंग, दिस इज द फार्मिंग मेथड वेयर सीड्स आर प्लांटेड डायरेक्टली इनटू द सॉइल विदाउट प्लोइंग. तो डायरेक्टली सीड्स को आप इस पर गिरा देते हैं, इसके चलते सॉइल इरोजन रुकता है. This improves the soil health and conserves moisture. And then you have the cover crops. Cover crops, they are the plants grown primarily to protect and improve the soil between the main crops. तो ये आप अलग अलग जो कवर क्रॉप्स आपने उगा दी, सो ये सॉइल इरोजन प्रिवेंट करेंगे.
सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव करेंगे, रिटेन मॉइस्चर करेंगे एंड वीड्स को सप्रेस करेंगे. सो दिस इज समथिंग अबाउट द सॉइल कंजर्वेशन एंड दिस फिनिशेज आवर कमिटमेंट फॉर द completion of the black book. So इस दौरान आपको पढ़ाने के दौरान मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी. I had to go back to my study phase. I studied like a student and tried to present it to you in front of you like a teacher. I hope आपको ये इनिशिएटिव पसंद आया होगा एंड आई होप आपने कई सारी चीज़ें सीखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप बेटर वे में समझ पाए होंगे एंड आई होप ये जो वीडियो है ये और भी आगे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा. एक बात और, इन वीडियोस को आप ये वीडियोस आपके ऑलरेडी इस यूट्यूब पे हैं ही हैं एंड ये वीडियोस यहीं पे रहेंगे. आपको कभी भी लगे कि मुझे रिवीजन करने की ज़रूरत है, यू कैन ऑलवेज कम एट 2x की स्पीड पे करो और आप इसे रिवाइज कर सकते हो. सो मेक श्योर दैट यू कीप ऑन रिवाइजिंग द ज्योग्राफी. ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, प्री में भी और मेंस में भी. बहुत सारे फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया आपके मेंस में भी काम आएंगे, सिर्फ प्रीलिम्स में ही नहीं काम आएंगे. एंड इसलिए इम्पॉर्टेंट था कहीं ना कहीं ज्योग्राफी आपको सही से कवर करना, और फिजिकल ज्योग्राफी से ही ज़्यादा सवाल आते हैं. सो दैट विल कवर योर मेंस एस्पेक्ट ऑल्सो. सो करते चलिए, बढ़ते चलिए और फाइनली वो ले लीजिए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए शायद आप ये वीडियो देख रहे हैं. दैट इज़ योर सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन यू आर एमिंग फॉर. और इसी के साथ जो हमारे जो दूसरे इनिशिएटिव्स इस चैनल पे चल रहे हैं, ट्राई टू फॉलो देम, दे विल ऑल्सो हेल्प यू in your prelims and definitely many more initiatives will be coming on this channel. So that's all as of now and इसके बाद फिर हम मिलते हैं आपसे एक बेहतर और भी कुछ अच्छा, कुछ ऐसा जो आपका सिलेक्शन के लिए आपको और नज़दीक लेके जा सके.